हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 10 क्षेत्रमिति प्रश्नावली 10.3 से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक फर्श की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। तो देखिए, मान लीजिए ये फर्श है जिसकी लंबाई 5 मीटर दी गई है और चौड़ाई 4 मीटर। अब कहा गया है कि इस फर्श पर जो है एक वर्गाकार गलीचा बिछाया गया है जिसकी भुजा 3 मीटर। तो मान लीजिए इस फर्श पर इस तरह से ये एक वर्गाकार गलीचा बिछाया गया है जिसकी भुजा 3 मीटर है। अब पूछा गया है कि फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल निकालिए जहाँ पर गलीचा नहीं बचा। तो देखिए, कहाँ पर गलीचा नहीं बिछा है, फर्श के इस भाग पर गलीचा नहीं बिछा है, तो हमें फर्श के इसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम फर्श के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे इस गलीचे का क्षेत्रफल। तो फर्श के इस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। तो सबसे पहले हम फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए, फ़र्श की लंबाई दी गई है 5 मीटर और फ़र्श की चौड़ाई दी गई है 4 मीटर। तो फ़र्श का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए फ़र्श की जो लंबाई और चौड़ाई वो अलग अलग दी गई है, यानी जो फ़र्श है वो आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई दी गई है 5 मीटर, तो 5 मीटर गुणा चौड़ाई दी गई है 4 मीटर। तो देखिए, 5 को 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 5 चौके 20, मीटर को मीटर से गुणा करेंगे क्या आएगा, वर्ग मीटर। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या आया, 20 वर्ग मीटर। अब हम गलीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए, वर्गाकार गलीचे की भुजा दी गई है 3 मीटर। तो वर्गाकार गलीचे का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए गलीचा कैसा है, वर्ग के आकार का, और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है भुजा गुणा भुजा। तो भुजा क्या दी गई है, 3 मीटर। तो 3 मीटर गुणा 3 मीटर। तो देखिए, 3 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 9, मीटर को मीटर से गुणा करेंगे आएगा वर्ग मीटर। तो वर्गाकार गलीचे का क्षेत्रफल क्या है, 9 वर्ग मीटर। तो अब फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल जिस पर गलीचा नहीं बिछा है, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फर्श के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे वर्गाकार गलीचे का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या है, 20 वर्ग मीटर, माइनस वर्गाकार गलीचे का क्षेत्रफल क्या है, 9 वर्ग मीटर। तो 20 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 11 वर्ग मीटर। तो फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल जिस पर गलीचा नहीं बिछा है क्या है, 11 वर्ग मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती है। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मान लीजिए एक आयताकार भूखंड है, भूखंड यानी भूमि का टुकड़ा, जिसकी लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। अब कहा गया है कि इस आयताकार भूखंड पर इस तरह से 5 जो है वर्गाकार फूलों की क्यारियां बनाई जाती हैं और हर एक फूल की क्यारी की भुजा जो है वो 1 मीटर है। अब पूछा गया है कि भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हमें भूखंड के उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जिस पर ये क्यारियाँ नहीं बनाई गई। तो देखिए, भूखंड के इस भाग पर क्यारियाँ नहीं बनाई गई हैं, तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, हम भूखंड के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे इन वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियों का क्षेत्रफल। तो भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब हम आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो आयताकार भूखंड की लंबाई दी गई है 5 मीटर और आयताकार भूखंड की चौड़ाई दी गई है 4 मीटर। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए कैसा भूखंड है, आयत के आकार का, और आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई दी गई है 5 मीटर गुणा चौड़ाई दी गई है 4 मीटर। तो देखिए, 5 को 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 5 चौके 20, मीटर को मीटर से गुणा करेंगे क्या आएगा, वर्ग मीटर। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या आया, 20 वर्ग मीटर। अब देखिए, अब हम 5 वर्गाकार फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक वर्गाकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए, एक वर्गाकार फूलों की क्यारी की भुजा क्या दी गई है, 1 मीटर, ठीक है। तो एक वर्गाकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए फूलों की क्यारी कैसी है, वर्गाकार यानी वर्ग के आकार की, और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, भुजा गुणा भुजा। तो भुजा दी गई है 1 मीटर गुणा 1 मीटर। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 1, और मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वर्ग मीटर। तो एक वर्गाकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल क्या आया, 1 वर्ग मीटर। पर हमें तो 5 वर्गाकार फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, 5 वर्गाकार फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल क्या आएगा, एक वर्गाकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। तो 5 वर्गाकार फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल ज़्यादा आएगा, ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, गुणा। तो 5 को 1 से गुणा कर देंगे, क्या आया, 5 वर्ग मीटर। तो 5 वर्गाकार फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल है 5 वर्ग मीटर।
तो अब हमें क्या निकालना है, हमें भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे 5 वर्गाकार फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल। तो देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या है, 20 वर्ग मीटर। तो 20 माइनस 5 वर्गाकार फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल क्या आया, 5। तो 20 में से 5 माइनस करें, कितना आया, 15 वर्ग मीटर। तो भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है, 15 वर्ग मीटर। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।